राजा राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राजा राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे। मीठी मीठी ताली बजाने के लिए हमने कहा है और आप लोग ऐसा बजा रहे हो कि कहीं बाबा देख ना ले कि हम ताली बजा रहे हैं। मेरे प्यारे एक बात याद रखना, दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता रहा लेकिन भगवान कृष्ण नहीं आए जब तक अपने पितामह भीष्म के तरफ दौड़ी, तब तक नहीं आए जब तक गुरु द्रोणाचार्य की तरफ दौड़ी, और तब तक नहीं आए जब तक अपने पतियों के तरफ दौड़ी। क्यों? ध्यान देना, क्योंकि ये संसार के लोग हैं और संसार के लोगों से मांगने के लिए हाथ को ऐसा किया जाता है। क्यों भैया? संसार के लोगों से मांगने के लिए हाथ ऐसे किया जाता है। जब तक द्रौपदी ऐसे करती रही तब तक भगवान नहीं आए, लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने हाथ को ऐसे किया, जैसे हाथ को ऐसे किया, भगवान श्री कृष्ण ऐसे दौड़े हैं कि उसकी तुलना जी चंद्रशेखर उपाध्याय जी ने किया है। उधर नहीं जाएंगे तो आप लोग थोड़ा हाथ को उठाइए, सभी लोग भाव से, सभी माताएं बहनें हमारी। अब आपको आपके बगल वालों की कसम है तो चेहरा भी एक बार देख लीजिएगा, हाथ को उठाते हुए सभी लोग भाव से थोड़ा होना चाहिए। रघुनंदन राजा राम हरे सिया राम हरे राम हरे। रघुनंदन राजा राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राजा राम हरे सिया राम हरे राम हरे। पीछे वाली माताएं हमारी भी ताली नहीं बजा रही हैं, सभी लोग भाव से सिया राम हरे 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 राजा राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे। रघुनंदन राजा राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। राजा राम हरे सिया राम हरे सिया राम भाव की ताली, सभी लोग भाव से हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। भाव से सभी बेताएं बहनें हमारी बजाएं ताली। बोलिए रामचंद्र की, एक पुरुष भगवान की। ऐसे हाथ जैसे उठाए हो ना, ऐसे हाथ ऊपर रहे, एक ही मिनट में नीचे मत कर लीजिए, आपको आपके बगल वाले की कसम है, ध्यान दीजिएगा। रघुनंदन राजा राम हरे सिया राम हरे सिया राम। रघुनंदन राजा राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे। देखिए ये हमारी माताओं की पार्टी है। अरे बाबू साहब ये आपकी पार्टी है। अब जिसका हाथ नीचे उसकी पार्टी नीचे
जिसका हाथ नीचे उसकी पार्टी नीचे। अब देखना है, थोड़ा आप रियाज करिए, हाथ ऊपर करिए। और हे भैया, हम आपकी पार्टी के हैं और हमारी बहना आपकी पार्टी की है। अगर इनकी पार्टी जीती तो नाक हमारी कट जाएगी, और हमारी पार्टी जीती तो फिर सभी लोग हाथ ऊपर करते हुए सिया राम हरे राजा राम हरे, 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 रघुनंदन राजा राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राजा राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। हाथ बोलिए बाबा भदेश्वर नाथ की। रघुनंदन राजा राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राजा राम हरे, सिया 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 राम हरे। हाथ ऊपर करते हुए सभी लोग भाव से बोलेंगे। सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राजा राम हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे, रघुनंदन राजा राम हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, एक ही पुरुष भगवान की, गंगा मैया की, भारत माता की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देखिए, अब आप लोग थोड़ा कथा में आए हो, आप लोगों के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि दिल से कथा में हो। वैसे कथा में बैठना बड़ी बात नहीं होती, अगर भगवान की कृपा से कथा हम में बैठ जाए बहुत बड़ी बात होती है, ध्यान दीजिएगा। वैसे हम बहुत समय नहीं लेंगे क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हमारे पास तो है नहीं, लेकिन एक चीज जरूर बताएंगे। एक तरफ राम जी की कथा, एक तरफ कृष्ण जी की कथा। अच्छा, आप लोग बताओ दोनों में अच्छा कौन? ध्यान दीजिएगा। लोग कहते हैं ना कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर है उनके चपल विषेक। लेकिन अगर ये अंतर ना होते तो दोनों दो क्यों होते? तो कृष्ण को लोग कृष्ण नहीं बोलते और राम को लोग, कुछ तो अंतर है। और क्या अंतर है? लोग कहते हैं नजरों का अंतर है। ध्यान दीजिएगा, इनके चपल विषेक, लेकिन हम तो कहते हैं नजरें ही नहीं बदली हुई हैं बल्कि दिल भी बदला हुआ है। क्योंकि अगर नजरें बदलती हैं तो दिल में भी बदलाव हो ही जाते हैं। क्यों बाबू साहब? नजरों से मिली नजरें तो नजारे बदल गए, और किश्तियों ने मोड़ ली तो किनारे बदल गए। ध्यान देना, नजरें बदलती हैं तो दिल भी बदलता है। अगर कृष्ण जी की नजरें बदली हैं तो राम और कृष्ण के दिल में भी अंतर होगा। किसी ने श्री सूरदास जी से पूछा कि लोग कहते हैं राम कृष्ण एक हैं ना, और लोगों की बात होगी, फिर आपकी बात क्या है? का एक हो ही नहीं सकते। अंतर क्या है आप बताइए। तब श्री सूरदास जी कहते हैं, हरि मोही दशरथ लाल है,
हरि मोही दशरथ लाल है, निर्मोही नंद लाल। मोही दशरथ लाल है, निर्मोही नंद लाल। मोही दशरथ लाल है, निर्मोही नंद लाल। बोले राम जी मोही हैं, ये प्रेम करने वाले हैं, ध्यान देना। राम जी कौन हैं? ये प्रेम करने वाले हैं, और कृष्ण जी प्रेम में छोड़ देने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। एक की पत्नी खो गई, सीता जी रावण ले लिया। एक की पत्नी खो गई तो हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग बन बन ढूंढ रहे हैं। और एक पूरी गोपियों को छोड़ दिया, तब से पलट कर कहीं आया ही नहीं। तो बोले अंतर इतना है, एक प्रेम के संबंध को निभाने वाला है और दूसरा प्रेम के संबंध को भुलाने वाला है। लेकिन ये तो भक्तों का विनोद है। आइए हम आप लोगों को राम कथा की तरफ लेकर के चलें। उससे पहले एक बार भाव से जयकारा लगाना पड़ेगा। सभी लोग भाव से लगाएं, क्योंकि जय बोलने से जानते हो हमारी जय होती है। गोपियां कहती हैं जयत तेधिकम। जब से आप आए हो तब से ब्रज की जय होने लगी, तो जब से आपके जिह्वा पर भगवान आएंगे तब से आपकी जय होने लगेगी। उन्हें जय की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं त्रिलोक विजयी हैं। तो बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। आइए आज तीसरा दिन है। नियम तो है तीसरे दिन शंकर जी के विवाह की कथा हो, लेकिन हमारे लिए आज पहला दिन है। ठीक, तो हम थोड़ा सा महात्मा का आप लोगों को दर्शन कराते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए रामचरित्र मानस और रामायण शब्द दो हैं। तुलसीदास जी रामचरित्र मानस का जब लेखन शुरू किए तो भक्तों ने पूछा, बाबा वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, लेकिन हमारे भारत में 206 रामायण हैं। ध्यान देना, पहले से अच्युत रामायण, सिद्धांत रामायण, लोमस रामायण, भुसुंडी रामायण, सभी रामायण 206 रामायण बनारस की यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है। तो एक रामायण का आप निर्माण क्यों कर रहे हैं? एक रामायण का आप निर्माण क्यों कर रहे हैं? श्री तुलसीदास जी ने कहा, भैया अपना अपना देखने का नजरिया होता है। मैं रामायण नहीं लिख रहा हूं। बोले फिर क्या लिख रहे हो? बोले हम तो रामचरित्र लिख रहे हैं, रामचरित्र मानस। बोले फिर दोनों में अंतर क्या है? बोले अंतर अगर होता ना तो हमने भी अपनी पुस्तक का नाम रामचरित्र मानस की जगह पर रामायण ही लिखा होता। लिखा होता नहीं लिखा होता? तो फिर क्या अंतर है? बोले रामायण किसे कहते हैं? बोले रामायण किसे कहते हैं? बोले राम यस्य आयनः भवेति रामायणः, जो राम जी का घर हो उसे क्या बोलते हैं? रामायण। और घर कौन? राम जी का घर। राम जी का घर कौन है? ध्यान देना, जिस घर में राम जी का प्रवेश हुआ वो घर घर नहीं रहा। ध्यान देना, जिस घर में राम जी का प्रवेश हुआ वो घर घर नहीं रहा, वो घर तो मंदिर हो जाता है मेरे प्यारे, वो घर तो मंदिर हो जाता है। आप लोग सुंदर कांड पढ़े होंगे। सुंदर कांड में एक चौपाई आई है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहां देखें तहां अगणित। बताओ रावण लंका में कहीं मंदिर था? एक मंदिर का वर्णन है विभीषण जी के महल के आगे, था हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। लेकिन मंदिर मंदिर इतनी मंदिर कहां से आ गई? बोले जिस घर में मूर्ति पहुंच जाती है वो घर घर नहीं होता, वो घर मंदिर हो जाता है। और हनुमान जी हैं क्या?
बोले मंगल मूर्ति मारुत नंदन। ओ मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल कंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुत नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन। जिस घर में मंदिर घुस जाए, जिस घर में मूर्ति घुस जाए उसको मंदिर बोलते हैं। ध्यान देना, जरा समझने की कोशिश करिएगा। तो रामायण क्या है? रामायण क्या है? रामायण भवेत् रामायण। जो राम जी का घर हो, राम जी की मंदिर हो, उसे क्या बोलते हैं? तो बोले बाबा आपका क्या है? बोले भैया ये रामायण नहीं है, इसको मैंने क्या लिखा? रामचरितमानस। बोले राम जी के रस से भरा हुआ सरोवर है, तालाब है। ये राम जी के रस से भरा हुआ तालाब है, सरोवर है। तो बोले बाबा इस दोनों में अंतर क्या है, सरोवर में और मंदिर में? बात समझ में आ रही है ना? मंदिर में और सरोवर में अंतर क्या है? तुलसीदास कहते हैं बस इतना ही अंतर है, जब मंदिर में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो पवित्र हो करके करता है मेरे प्यारे, पवित्र हो करके करता है। आप लोग मंदिर में कब जाते हो? स्नान करके चंदन वंदन लगा करके तब तो पूजा में जाते हो। जब कोई मंदिर में प्रवेश करता है तो स्नान करके करता है, पवित्र हो करके करता है। और जब कोई सरोवर में प्रवेश करता है तो पवित्र होने के लिए करता है मेरे प्यारे, पवित्र होने के लिए प्रवेश करता है। बस यही इतना अंतर है। एक में पवित्र हो करके तब प्रवेश करो और एक में पवित्र होने के लिए प्रवेश करो, बस इतना ही अंतर है रामायण में और रामचरित्र। बोले आप रामचरितमानस में प्रवेश करेंगे तो क्या मिलेगा? ध्यान देना, तुलसीदास जी ने कहा दुनिया के ग्रंथों में प्रवेश करोगे, दुनिया के पुराणों में प्रवेश करोगे, दुनिया के सुंदर सुंदर काव्य गीतों में प्रवेश करोगे तो आपका चित्र सुंदर हो जाएगा। चित्र मतलब जानते हैं? कभी कभी कोई व्यक्ति फोटो में बहुत सुंदर दिखता है लेकिन हकीकत में बड़ा कड़वा होता है। ध्यान देना। जैसे कोयल तो दिखती काली है लेकिन जब बोलती हो तो पूरा पूरा बन गुंजायमान हो जाया करता है। ध्यान देना। तो बोले कि जो है रामचरित्र मानस, बोले और ग्रंथों में प्रवेश करोगे तो आपका चित्र सुंदर होगा, लेकिन राम की कथा में प्रवेश करोगे तो आपका चरित्र सुंदर होगा मेरे प्यारे, आपका चरित्र सुंदर होगा। ध्यान देना, अगर चित्र को सुंदर बनाना है तो दुनिया में जाओ और अगर चरित्र को सुंदर बनाना है तो हमारे राम जी की कथा में आओ। बस इससे ज्यादा और कोई चीजें मिलने वाली नहीं है। ध्यान देना। शूर्पणखा राम जी के चित्र पर गई। ध्यान से सुनिएगा। शूर्पणखा राम जी के चित्र पर गई तो क्या हुआ? नाक और कान की बिना हो गई, भले ही राम जी खड़े थे। शूर्पणखा ने राम जी के चित्र को अपना बनाया तो नाक और कान की हो गई, और सीता जी ने जनक जी के मुख से राम जी के चरित्र को सुनकर के अपना बनाया तो सीता जी राम जी की अर्धांगिनी हो गई मेरे प्यारे, राम जी की अर्धांगिनी हो गई। ध्यान देना। तो मानस में घुसोगे तो चरित्र सुंदर होगा। ध्यान दीजिएगा, समय अभाव है। बाबा तुलसी संकेत करते हैं क्या का एक तरफ मानस एक तरफ राम, बीच में चरित्र। अंतर क्या है? कहा मेरे भाई
अगर राम के चरित्र को अपने हृदय में बसा लोगे, राम की कथा को अपने हृदय में बसा लोगे, तो याद रखना राम को तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक दिन राम तुम्हें ढूंढते हुए फिर तेरी कुटिया पर आएंगे। बताओ शबरी कौन सी पूजा की? शबरी ने कौन सी पूजा की? कहीं लिखा है कौन सी पूजा? पढ़ी ही नहीं थी। केवट ने कौन सा पूजा किया? कोई पूजा किया? केवट की जात को वेद न पढ़ाई है। हाथी ने कौन सा मंत्र पढ़ा होगा? लेकिन नंगे पांव दौड़े आए। ध्यान देना। क्यों? क्योंकि शबरी के जीवन में चित्र सुंदर हो या ना हो, वर्णन है कि लटकाए लटा पट लोनी लटा बिचरे बन भीर की भोरी लली, बालों में लट पड़ गई थी और वन में दौड़ रही थी तो आंसुओं का सैलाब बह रहा था। ध्यान देना। बोले चरित्र सुंदर, चित्र तो सुंदर नहीं है, बाल गंदे, शरीर गंदा, कपड़े भी गंदे रहे होंगे, लेकिन याद रखना मेरा परमात्मा जब देखने की बारी करता है तो किसी के चित्र को नहीं देखता, वो तो अपने भक्त के चरित्र को देखता है। किसी के तन को नहीं देखता, वो तो अपने भक्तों के मन को देखता है। राम जी को शबरी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी है। एक दिन शबरी को ढूंढते हुए राम जी खुद गए हैं। केवट के द्वार पर राम जी खुद गए हैं। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में राम जी का चरित्र था। जिसके जीवन में चरित्र नहीं, उसका चित्र भी सुंदर होने के बाद किसी काम का नहीं। बाबा शुरुआत किए हैं वर्णा नाम अर्थ संगा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम चकर तारो बंदे वाणी विनायक। वाह शब्द का शुरुआत करने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा। इसमें सभी वर्ण छिपे हुए हैं। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। और राम जी ने चारों के चरित्र को अपने जीवन में उतारा है। ध्यान देना। 14 साल तक ब्राह्मण बने रहे, उसके पहले क्षत्रिय बने रहे। याद रखिएगा। और जब जब कोई ब्राह्मण उनके घर में आया तो शूद्र की तरह पांव को धुले भी हैं, आज जिसके जीवन में चारों चरित्रों का भाव हो और जिसको आगे करके कोई ये ना कह सके कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। इस भेद भाव को समाप्त करने के लिए ही बाबा तुलसी ने वाह शब्द से शुरुआत की और समाप्ति भी वाह पर ही। दूसरा ध्यान दीजिएगा, बहुत वंदना है। हम संक्षिप्त में प्रवेश करते चलेंगे।